हरियाणा यूपी का, कभी जात का वो रूप दे ही रहा है। अभी वो सीधा परिवार पे टारगेट कर रहा है। तो बस मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी कि हम सुरक्षित हों। और एक बात और कहना चाहूंगी लास्ट कि मैं 2-4 दिन से सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, कुछ लोग हैं, आईटी सेल है या क्या है ब्रिजभूषण की, वो बहुत गंदा बोल रहे हैं। तो बस उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे जैसी बेटी या माँ बहनें आप लोगों के घर में भी हैं, तो ऐसा ना करें। मेरी मदर के पास कॉल आया था, तो उसका हम अभी आगे कार्रवाई करेंगे कि धमकियां आ रही हैं ऐसे ऐसे कि आपके परिवार पे किसी न किसी पे केस भी होगा। तो ये बड़ा मतलब दुखदाई है कि हमने जो लड़ाई है वो न्याय के खिलाफ लड़ी थी, बच्चियों को सुरक्षित रहें रेसलिंग में उनके लिए लड़ी थी, या पूरे देश में सुरक्षित रहें, लेकिन हमें ही धमकियां आ रही है और हमें ही घर परिवार पे थ्रेट करवा रहा है। तो ये तो बड़ा दुख की बात है। मैं वही बात मैं बार बार निवेदन ही कर सकती हूँ कि जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, उसने कितनी बेहुदगी की है। और जब उसने वो किया इलेक्शंस जब हुए उसके बाद उसने जो नारे लगाए, उससे बच्चे बच्चियां भी बहुत ऐसे परेशान हुई कि दबदबा वाली चीज से। तो हाँ, अगर सरकार ये कह रही है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये कह रही है कि वो वापस नहीं आएगा, मेरा भी यही निवेदन है कि वो ना आए, उसकी जगह कोई भी आए तो बेहतर होगा। देखो, अभी के लिए तो मैं बता रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। जब से ये सब हुआ है, मुझे भरोसा नहीं था कि ऐसा होगा, दोबारा से उसी का आदमी आएगा। मैं परेशान हूँ, मैंने संन्यास लिया है। अभी मेरा सिर्फ यही है कि जो जूनियर बच्चे बच्चियां हैं उनका नुकसान ना हो, और वो जो आने वाले टूर्नामेंट है वो खेलें। क्योंकि बहुत सारा है कि हाँ, प्रोटेस्ट को बदनाम भी कर रहे हैं कि ये तो सिर्फ जूनियर बच्चों का हक खा रहे हैं। तो मैं अभी के लिए नहीं कह सकती हूँ कि मैं क्या करूँगी आगे। बाकी मैं सरकार से निवेदन करूँगी कि आपने सब देख लिया है प्रक्रिया, उसकी भी बेहुदगी देख ली है, वापस से वो ना आएगा, नहीं आएगा तो बच्चे बच्चियों के लिए बेहतर होगा। नहीं, देखो, मैं आपको पता है 1 साल से मैं कितनी मेंटली और फिजिकली सब तरीके से परेशान हूँ। तो ये बारे में मैं नहीं कह सकती कि मैं आऊँ। मैं चाहती हूँ कि अगर महिलाओं की भागीदारी होगी और फेडरेशन में कुछ महिलाएं होंगी तो बच्चियों के लिए इजी होगा। देखो, मेन होता है प्रेसिडेंट जो रेसलिंग फेडरेशन को चलाता है। और जो अनीता थी वो कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, काफ़ी एशियन मेडलिस्ट हैं, तो उन्होंने देश को काफ़ी गौरवान्वित करवाया है। और अगर प्रेसिडेंट वो होती तो फिर दिक्कत ही क्या रहती, सीधा जो कंप्लेंट्स है लड़कियां वो वहां जाके कर सकती हैं इजीली। तो वही बात है, एक भी नहीं आई तो ज्यादा की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं तो बार बार यही कहूंगी कि अगर भागीदारी होगा तो बेहतर होगा। मैंने 18-20 साल कुश्ती को दिए और मैंने अपनी कुश्ती त्यागी, तो मैं ही जानती हूँ कि मैं कितने मानसिक परेशान हूँ। और वैसे ही मैं बता रही थी कि सोशल मीडिया पे बहुत गलत लोग कुछ ब्रिजभूषण के आईटी सेल खिलाफ बोलते हैं। और आज ये प्रोटेस्ट, ये भी मुझे आपके माध्यम से ही पता चला कि आज जंतर मंतर पे कोई प्रोटेस्ट कर रहा है। तो ये ब्रिजभूषण का प्रोपेगेंडा है, वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ, आप प्रोटेस्ट के दौरान भी देखते होंगे कि कैसे कैसे वो एलिगेशंस लगा रहा था। तो ये सब उसी के आदमी हैं और वही करवा रहे हैं। नहीं जी, देखो, मैंने संन्यास ले लिया है। मैं चाहती हूँ कि कुश्ती का फ्यूचर बेहतर हो, जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनका फ्यूचर बेहतर हो। तो मैं निवेदन ही कर सकती हूँ कि जो आगे नई फेडरेशन बने या नया पैनल बने या कुछ भी बने, उसमें सिर्फ वो ब्रिजभूषण का आदमी ना हो करके कोई भी होगा, कोई अच्छा इंसान, कोई महिला भागीदारी होगा तो बेहतर हो। ओलंपिक्स नजदीक आ रहे हैं, वही मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ हेड ऑफ कमेटी से कि जल्दी अंडर 15, 17, 20 का भी नेशनल कराया जाए, जिससे जो है बच्चों का साल भी खराब ना हो। जल्दी से कैंप लगाए जाएं कि वो उनका एक भी साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। देखो, मैं जानती हूँ, मैंने रेसलिंग की है कि कितना स्ट्रगल लगता है अगर कुछ टूर्नामेंट मिस हो जाते हैं। तो मैं तो नहीं चाहती कि ऐसा हो। तो हेड ऑफ कमेटी से निवेदन है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी कैंप्स लगाए जाएं और नेशनल्स कराए जाएं। मैं, बजरंग, विनेश और बाकी हमारे जो भी सहयोगी थे वो 1 साल से लगातार इस लड़ाई में लड़ रहे हैं। और आपको पता है कि एक स्पोर्ट्स में परफॉर्म करने के लिए खिलाड़ी को शारीरिक, मानसिक हर तरीके से फिट होना जरूरी है।
तो शायद उसने भी इसीलिए मना किया होगा क्योंकि वो भी लड़ाई में साथ था और महिलाओं की लड़ाई में। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, वो उसका डिसीजन है, वो क्या करेगा आगे। मेन मैंने आपको बता ही दिया कि हाँ, हमें हेड ऑफ कमेटी से दिक्कत नहीं है, और अगर फेडरेशन बनती है तो उसका आदमी ना होकर के कोई होगा तो बेहतर।